एसके दत्ता सर, वर्तमान विवाद और शिवसेना को लेकर मैं नहीं, शिवसेना पर यह आरोप लगा हुआ है और यह लगातार राजनीतिक दौर से कहा जाता रहा है कि शिवसेना ने बीजेपी के साथ एक होकर चुनाव लड़ा, लेकिन परिणाम आने के बाद उसने अपना रास्ता अलग कर लिया। मैं कह रहा हूं वर्तमान विवाद में जहां पर शिवसेना वो हरकतें नहीं कर रही है जो मनसे के कार्यकर्ता जमीन पर जाकर कर रहे हैं, कहीं ऑटो वाले से माफी मंगवा रहे हैं, उसे धमका रहे हैं, कहीं किसी पर थप्पड़ लगा रहे हैं, तो यहां पर बदनामी मनसे की ज्यादा है। इस बात की कितनी गारंटी है कि मनपा चुनाव परिणाम के बाद शिवसेना मनसे से भी अलग ना हो जाए? देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सामने है और कौन पीछे से तेल डाल रहा है। ये महत्वपूर्ण है इसको जानना। जो सामने है और जो सामने आके आगजनी कर रहे, तोड़फोड़ कर रहे, मारपीट कर रहे, वो तो उतना जिम्मेदार है ही। पर उसके पीछे जो रसायन डालने की जो कोशिश कर रहा है, तेल डालने की जो कोशिश कर रहा है, मैं समझता हूँ कि वो उससे भी ज्यादा जिम्मेदार है। और इसलिए मैं दोनों, उद्धव ठाकरे जी के जो शिवसेना यूटीबी यूबीटी है और उसके साथ साथ मनसे जो है राज ठाकरे जी का, मैं दोनों को जिम्मेदार मानता हूँ। मैं बंगाल से हूँ, बंगाली मेरा भाषा है, मेरा मातृभाषा है बांग्ला। पर मुझे जरा सा भी अपमानित नहीं लगता है हिंदी बोलने में। इनफैक्ट मैं गर्वित महसूस करता हूँ हिंदी में बात रखने के लिए और हिंदी बोलने में। हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा है और राष्ट्रीय भाषा का उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना कि मातृभाषा का सम्मान होना चाहिए। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं सुन रहा था कि उद्धव ठाकरे जी के पार्टी के जो प्रवक्ता है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे थे कि जुमलेबाज है। जुमलेबाज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी है, 27 अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिल चुका है माननीय प्रधानमंत्री जी को। यानी कि तमाम जितने सारे बाहर के जितने सारे राष्ट्रपति है या फिर प्रधानमंत्री है या फिर दूसरे देश जो है, वो सारे देश माननीय प्रधानमंत्री जी के इनके अनुसार माननीय प्रधानमंत्री जी के जुमलों को पसंद करते हैं। इसलिए उस देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से माननीय प्रधानमंत्री जी को एक तरह से श्रृंगार किया जा रहा है। जुमलेबाज और ये सब कह के आप अपने राजनीतिक कद को हल्का मत कीजिएगा। आपकी जो हिंदुत्व वाली जो विचारधारा है, हिंदुत्व वाली विचारधारा का तो तिलांजलि उस दिन आप लोगों ने दे दिया था जिस दिन बहुत बर्बरतापूर्ण पालघर के साधुओं को मारा गया था और कोई पहल नहीं हुआ था। एफआईआर तक नहीं हुआ था। गुमनाम लोगों के नाम पे एफआईआर किया गया था और उसके बाद किसी भी तरह का कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से सजा नहीं दिया गया था। आपने तो हिंदुत्व की राजनीति तब तिलांजलि किए थे जब आप जाके कांग्रेस के साथ जाके कंधे में कंधे मिला के और गोद में जाके बैठ गए। बाला साहेब जी का क्या बयान था सोनिया जी को लेके और कांग्रेस पार्टी को लेके, उसको कम से कम जरा सा अध्ययन कीजिए उद्धव ठाकरे जी और राज ठाकरे जी। शायद आपके अंदर सद्बुद्धि आ जाए। जिस तरह से जिन राजनीतिक पार्टी का आप घोर विरोधी आपके पिता रहे हैं और आपके सुप्रीम हीरो रहे हैं, जिनको हम लोग शत शत नमन करते हैं, बाला साहब ठाकरे जी को, और हिंदुत्व के आइकॉन मानते हैं, उनके राजनीति का तो तिलांजलि आपने तभी दे दिया था जब कांग्रेस के जहां जाके और एनसीपी के साथ जाके जब आपने गठबंधन कर लिया था। हिंदुत्व की राजनीति को हिंद महासागर में आपने फेंक दिया था उसी दिन। तो इसलिए घड़ियाली आंसू मत बहाइए हिंदुत्व को लेके और ये मत बोलिए कि हमारी हिंदुत्व जो है वो असली है। असली अगर होती तो महाराष्ट्र चुनाव में इतना दुर्दशा आप लोगों का नहीं होता और ना ही आप एक तरह से समाप्ति के कगार में जाते। असली अगर आपकी हिंदुत्व होती तो आपके शिवसेना में फार नहीं होता और एक दो तिहाई लोग आपके शिवसेना से निकल के अलग पार्टी बना लेते और आपकी अगर पार्टी अगर ओरिजिनल होती तो उच्चतम न्यायालय आपके पार्टी को आपका ओरिजिनल सिंबल दे दिया होता और चुनाव आयोग भी उस पे एक तरह से मोहरा लगा के आपको दे दिया होता। पर चुनाव आयोग ने भी रिजेक्ट किया था। उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट पे गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया था। इसलिए क्योंकि आपकी जो राजनीति, आपकी जो विचारधारा
आपका जो बुनियादी मकसद था हिंदुत्व को लेके और राष्ट्रवाद को लेके और भारत को लेके, उसका कहीं ना कहीं पे आपने बहुत बुरी तरह से तिलांजलि बहुत पहले ही आपने दे दी है। मैं मानता हूं कि ये छिछोरा राजनीति चल रहा है बॉम्बे मुंबई महानगर निगम के चुनाव को जीतने के लिए, और उसके लिए साम दाम दंड भेद और अगर जरूरत हो हथियार से धमका के पीट के मार के किसी भी तरह से वोट को हड़प लो और किसी भी तरह से कुर्सी को बरकरार रखो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पे आपकी पार्टी के लिए तिजोरी का चाबी है महाराष्ट्र निगम मुंबई महानगर निगम जो है, और उसको आप हम्म। कतई छोड़ना नहीं हम्म। चाहते हैं। इसलिए आप इस तरह के छिचोरा राजनीति शुरू किए सही। हैं। मैं जानता हूं कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। शायद अभी तो 2.5% और 3% वोट शेयर आपका रह गया है, और उद्धव ठाकरे जी के पार्टी का 9% के आसपास है और मानसे का 2.5% के आसपास है। हो सकता है कि मुंबई महानगर चुनाव चुनाव के बाद शायद ये निगेटिव में चला जाए आपके वोट शेयर। आप अगर खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं इस तरह की राजनीति करने के लिए और इस तरह के राजनीति के माध्यम से, तो उसके लिए आप खुद ही अपने आप को स्वागत मुझे कीजिए। लगता है एस के दत्ता साहब, आपने जितना कुछ बोल दिया इस बारे में शिवसेना यूबीटी ने भी बहुत कुछ सोचा होगा इस जगह पर आने के लिए, और शायद मनसे ने भी बहुत कुछ सोचा होगा। आप सब लोगों के जो आप सब लोगों ने बात रखी, मैं अपना कोई यहां पर सार नहीं देना चाहता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, और आदरणीय आलोक मेहता जी का एनालिसिस देखकर लगता है ऐसा है कि मनपा का चुनाव वो लिटमस टेस्ट है कि कौन जीतता नहीं है, कि ये गठबंधन कितना साथ रहता है और महाराष्ट्र की राजनीति कहां जाती है। मुझे लगता है वो परिणाम महाराष्ट्र में राजनीति को एक नई दिशा दे देंगे, क्योंकि शायद दूसरी बार ये साबित हो जाएगा कि भाषा